घंटे और 3 मुलाकातें, लेकिन एक नाम गायब, मोहम्मद यूनुस। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का सबसे बड़ा चेहरा उनसे मिलना जरूरी ही नहीं समझा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर जयशंकर से मिलने की एक साइड मीटिंग करने की बड़ी कोशिश की यूनुस मियां ने। डॉक्टर जयशंकर ने उनको कोल्ड शोल्डर दे दिया। डॉक्टर जयशंकर का भी अपना एक मुकाम है, उनको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में भी डॉक्टर जयशंकर काफी ना सिर्फ ये कि फेमस हैं, बल्कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं। उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे हैं और ढाका पहुंचते ही उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की है। एंड यूनुस के इकोसिस्टम से ना मीटिंग होने से थोड़ा सा उनको एक कहीं ना कहीं एक झटका तो लगता है। और जयशंकर जी का वहां पर लैंड अप होना ऑल्सो टेल्स यू कि भैया वी आर वॉचिंग, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि भैया आप पूरी तरह से भारत नहीं, हम वी विल क्विट इंडिया, इंडिया को भगाओ यहां से, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस दैट इज बीइंग टेकिंग प्लेस, जयशंकर जी का वहां पर लैंड करना विदाउट अ सिंगल प्रोटेस्ट इन द कंट्री, इट्स आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं है, इंडिया की कंसिस्टेंट एक पैटर्न रहा है। पाकिस्तान कहता है जी कि इंडिया जो है वो हमारे साथ होस्टाइल है और इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मरवाता रहा है। इंडिया ने जो है वो इस खित्ते के अंदर है जो। लेकिन यहाँ जयशंकर ने जो संदेश दिया वो दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि कूटनीति में ये शॉर्ट ट्रिप नहीं बल्कि सटीक ऑपरेशन माना जा रहा है। याद रखिए, जब विदेश मंत्री कम बोलते हैं तब संदेश और ज्यादा बड़ा जाता है। सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि आखिर डॉक्टर एस जयशंकर ने मोहम्मद यूनुस से दूरी क्यों बनाई, क्योंकि ढाका में हर कोई यही सोच रहा था कि जयशंकर आए हैं तो सबसे पहले यूनुस से मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बांग्लादेश को कंगला बनाया जाएगा। लोगों का आटा गीला होता है, कंगाली में आटा गीला होता है, यहाँ पर कंगाली में पानी सूखा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश के अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनुस को बहुत बड़ा झटका दिया है और मिलने आ रहे यूनुस को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिलने से मना कर दिया। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चीफ बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक जताने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका पहुंचे हुए थे। एस जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शोक संदेश दिया। जयशंकर ने बांग्लादेश के लोगों को इस दुख की घड़ी में भारत की संवेदनाएं पहुंचाई और खालिदा जिया के लोकतंत्र में योगदान को याद किया। डॉक्टर एस जयशंकर का ढाका पहुंचना कूटनीतिक तौर पर बहुत बेहद माना जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में बीएनपी की ओर से तारिक रहमान पीएम के पद पे खड़े हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीएनपी के एक्टिंग चीफ तारिक रहमान की मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने लिखा, डॉक्टर एस जयशंकर ने ढाका में प्रधानमंत्री मोदी का शोक संदेश सौंपते हुए कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ इस दुख बड़ी घड़ी में खड़ा हुआ है। यूनुस की तरफ से ये फोटोग्राफ क्यों डाली गई, ठीक है, लेकिन ये जो एक चीज है उसके अंदर आपको ये बड़ी चीज समझनी पड़ेगी कि भाई यूनुस के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, ना हाथ मिलाना हुआ, ना कुछ हुआ। अब यूनुस के साथ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली के साथ मतलब ऑन इन पासिंग हो गया, ठीक है। चक्कर क्या था, ये लोग बैठे हुए थे, ठीक है, इन लोगों ने, बांग्लादेशी हैं, इन लोगों ने कुछ प्लानिंग सेटिंग कर रखी थी। प्लानिंग सेटिंग आउट ऑफ ट्यून होगी इनकी, ऑब्वियसली बांग्लादेशी हैं। वो जब आउट ऑफ ट्यून हुई तो हुआ क्या कि भाई ये जो इंडिया और पाकिस्तान जो एक कमरे में कभी होने नहीं वाले थे, दे एंडेड अप बीइंग इन द सेम रूम। अब ये जो पाकिस्तानी डेलीगेशन थी ये एकदम दरवाजे पे बैठी हुई थी, ठीक है जी। तो अंदर घुसे तो ठीक है यार, एक डिप्लोमेटिक नाइसिटी नहीं, एक पर्सनल नाइसिटी होती है। कोई बंदा खड़ा है, हेलो जी, हाँ जी, आगे खत्म। Even you acknowledge your enemies even if you see them in public. किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत खराब हो, आप फिर भी उसको हेलो हाय तो बोल ही देते हो ना। एंड यूनुस के इकोसिस्टम से ना मीटिंग होने से थोड़ा सा उनको एक कहीं ना कहीं एक झटका तो लगता है। और जयशंकर जी का वहां पर लैंड अप होना ऑल्सो टेल्स यू कि भैया वी आर वॉचिंग, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि भैया आप पूरी तरह से भारत नहीं, हम वी विल क्विट इंडिया, इंडिया को भगाओ यहां से, ये वो all that nonsense that is being taking place, जयशंकर जी का वहां पर लैंड करना without a single protest in the country, it's also very very interesting. देखिए, ये जो काफी हद तक सॉवरेनिटी, भारत हमारी सॉवरेनिटी पे पीछे पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो काफी इन्होंने कोशिश करी ये सब करने की, but it didn't really work. देखिए, एक बड़ी फनी सी चीज है, ये सब तो ठीक है,
बीएनपी में भी जो हार्ड लाइन फैक्शन, दे आर नॉट प्रो इंडिया कहीं पे भी, वी आर रेडी टू डील विद देम, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। और जयशंकर का जाके वहां पर उनसे मिलना, एक चिट्ठी देना, ये वो, इट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल कि भैया हम उनसे डील करना चाहते हैं, लेट्स टॉक, लेट्स डील विद दिस, बिकॉज ये आपको ज्यादा हार्म करेगा, हमको इतना हार्म नहीं करेगा। नाउ यहाँ पर ये ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बांग्लादेशी पब्लिक से कोई रिएक्शन नहीं है, देयर इज नो मास एजिटेशन, देयर इज नो प्रोटेस्ट कि भैया हाई कमीशन के बाहर खड़े हो गए आगे लोग, वहां पर खड़े हो गए जी हाई कमिश्नर के पीछे, देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल। मिलिट्री ने जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने थे, जहां पर लैंड करा, वहां से उसके बाद जैसे ट्रैवल करना था, ये वो, everything was done seamlessly, there is no roadside protest, there is no poster, banner, nothing, कुछ भी नहीं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, इट डिडंट ट्रिगर एनीथिंग अमंगस्ट द पीपल, जहां पर एक पूरा नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई थिंक ये फोटो बाहर डाली गई थी। अब पाकिस्तानी क्यों डेस्परेट है? देखिए यार, पाकिस्तान को कुछ भी मिल जाता है, दिस इज अ बिग थिंग फॉर देम कि यार इंडिया के किसी के साथ मीटिंग होगी, ओए 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 ओए। अब ये जो जिसके साथ मीटिंग हुई, इज नो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान इधर, ठीक है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का कोई दोस्त नहीं है वो, बट देखते हैं उसने एक बार जब बालाकोट के ऊपर हमला हुआ था, उसने क्या कहा था, ये भी आपके सामने मैं रख देता हूं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और अब सो दैट्स प्रीटी क्लियर, ठीक है, ये वही बंदा है जिससे ये इन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, पीएमएनएल का है ये, ही इज प्रीटी क्लोज टू नवाज शरीफ, ये अभी इस टाइम पे वहां पर बैठा हुआ है स्पीकर की उसके ऊपर। बांग्लादेश को कंगला बनाया जाएगा, लोगों का आटा गीला होता है, कंगाली में आटा गीला होता है, यहाँ पर कंगाली में पानी सूखा होगा। जी हाँ, आप समझ गए, मैं बात कर रहा हूँ गंगा वाटर ट्रीटी की, और ये गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में कंगलों के साथ में साइन की गई थी। अच्छा, कल खालिदा जिया का फ्यूनरल भी था, उस फ्यूनरल में डॉक्टर जयशंकर भी गए थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर जयशंकर से मिलने की, एक साइड मीटिंग करने की बड़ी कोशिश की यूनुस मियां ने, डॉक्टर जयशंकर ने उनको कोल्ड शोल्डर दे दिया, और मिले किससे? मिले जाके तारिक रहमान से, खालिदा जिया के बेटे से, और वो भी चूँकि उसी की माँ का फ्यूनरल था, स्टेट फ्यूनरल था, खालिदा जिया कोई भारत की दोस्त तो थी नहीं, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि तारिक रहमान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ का लीडर अगला बनेगा ऐसा लगता है, तो और कंपटीशन में है वो जमात इस्लामी से, तो इसलिए मिलना बिल्कुल डिप्लोमेटिकली उचित था। खैर, ये तो एक साइड शो था आदम। मेन बात जो है वो ये है कि यूनुस मियां जयशंकर जी से क्यों मिलना चाहते थे। जयशंकर जी से मिलना यूँ चाहते थे कि एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार को ये ऑफिशियल, शुक्रवार को नहीं, मंगलवार को ये आ गया था कि भारत को कंटिन्यूअसली 35,000 क्यूसेक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब गंगा वाटर ट्रीटी क्या है साहब? ये गंगा वाटर ट्रीटी जो थी वो जब HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे तब साइन की गई थी, और ये दिसंबर 1996 में साइन की गई थी। लेकिन देवेगौड़ा समय तक भी भारत को इतनी अकल आ गई थी कि उसने इंडस वाटर ट्रीटी जैसी बेवकूफ़ी नहीं की, उसकी समय सीमा बांध दी कि साहब कि ये 30 साल के लिए है, और 30 साल के बाद फिर इसके ऊपर दोबारा विचार किया जा सकता है इसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर शेख हसीना रहती तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इसी रूप में आगे बढ़ाने में कोई समस्या होती।